बच्चों, पाठक सैनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग जीके का फर्स्ट क्लास, जिसमें आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर से बेटा सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, उनका जो लेवल रहता है, उसी लेवल के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। जैसा कि कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड इस चैप्टर का नेम है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करना होगा। उन पॉइंट्स के बारे में हम लोग देखें तो कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड जब हम चैप्टर स्टडी करें तो उससे पहले हमें कुछ मैप्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड चैप्टर जो हमारा है, उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक मैप की स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये आपका चैप्टर का नेम है। ये आपको वर्ल्ड मैप का पॉलिटिकल मैप है, सीन हो रहा होगा। कॉन्टिनेंट्स को हम लोग पहले इसमें मैप पर देखेंगे कि इसकी जो लोकेशंस है वो क्या क्या है। इस लोकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कितने हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, उनकी लोकेशन क्या है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बेटा आपको सबसे पहले एक मैप आपके पास आपके स्टडी रूम में लगा होना चाहिए, और मैप में जो आपको ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से जो दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जो लाइंस बनाए गए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री आपका जो लैटिट्यूड है, जो इक्वेटर है, और जो भी हमारा जो लॉन्गिट्यूड है, जो मेरिडियन है, ये क्यों बनाए गए, इसका एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसका हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। उस वीडियो में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का पूरा डिस्कशन होगा। बेटा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो हमारे यहाँ लैटिट्यूड्स है, किसी भी कंट्री की एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उसमें कितना टेम्परेचर होगा, और लॉन्गिट्यूड हमें किसी कंट्री के टाइम मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आपको अगर किसी कंट्री का लैटिट्यूड पता है तो आप बता देंगे कि वहां पर जो टेम्परेचर होगा, वहां का जो एटमॉस्फेयर होगा वो कैसा है, कैसा वहां का वेदर होगा, ये सब आप बता देंगे। क्योंकि जब हम लैटिट्यूड्स को पढ़ेंगे, उसके बाद जब हम इक्वेटर से पोल्स की ओर जाएंगे, तो हम लोग बेटा टेम्परेट, फ्रिगेड, ये जोन को पढ़ते हैं बेटा। तो इसका एक सेपरेट वीडियो आएगा, लेकिन आज हम लोग कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो बेटा 7 टोटल कॉन्टिनेंट्स की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो बेटा एशिया कॉन्टिनेंट्स है। सेकेंड हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स है। थर्ड हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। ये आपके बेटा 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। हम लोग इस चैप्टर के थ्रू आपके पेपर में
जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, फर्स्ट जो हमारा कॉन्टिनेंट्स है एशिया कॉन्टिनेंट्स, उस कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे। उससे पहले ओवरऑल इस फिगर से जो भी क्वेश्चंस आपके पेपर में पुटअप हो सकते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्लाइड पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चंस जो आपका बेटा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। ये आपके पेपर का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 एंड ऑप्शन डी 8। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। तो इसका बेटा राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा 7। राइट आंसर 7 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 7 कॉन्टिनेंट्स हमने आपको डिस्कस किया। एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोगों का, हाउ मच एरिया ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय लैंड विच इज द डिवाइडेड इनटू द 7 कॉन्टिनेंट्स। 7 कॉन्टिनेंट हमारे हैं। हम लोग जब मैप को देखें बेटा तो मैप के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करें कि जो हमारा ये मैप है, कॉन्टिनेंट्स जो एक अर्थ का लैंड पार्ट जो होता है उसे हमने कॉन्टिनेंट्स कहा, और जिस अदर पार्ट्स पर हम लोगों को वाटर दिखाई देता है। तो इसमें यही क्वेश्चन पुटअप किया गया है। हाउ मच एरिया ऑफ द अर्थ इज कवर बाय लैंड विच डिवाइडेड इनटू द 7 कॉन्टिनेंट। मतलब 7 कॉन्टिनेंट अर्थ के कितने लैंड पार्ट को कवर किए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए 71%, 29%, 36% एंड 80%। तो हम लोगों का बेटा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 29% जो वर्ल्ड का जो पार्ट है वो लैंड पार्ट है, एंड 71% वाटर पार्ट, जिसको हम लोगों ने ओशियंस में डिवाइड किया। हम ओशियंस के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग ओनली कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स। आपसे क्वेश्चंस ये पूछने का प्रयास कर रहा है कि क्या आपको 7 कॉन्टिनेंट्स कंप्लीट हैं या नहीं। तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑप्शंस आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यस अफ्रीका कॉन्टिनेंट सही है हमारा। सेकेंड है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, यस ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट सही है। थर्ड रशिया एंड फोर्थ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका भी हमारा एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन रसिया हमारा कॉन्टिनेंट नहीं है। रसिया एक एशिया की कंट्री है। आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा 7 कॉन्टिनेंट्स में शामिल नहीं है। आपका आंसर होगा बेटा रसिया। रसिया एक एशिया की कंट्री है। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग डिस्कस करेंगे एशिया। आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने मैप पर एशिया कॉन्टिनेंट्स को देखा। इस मैप में भी हम एशिया कॉन्टिनेंट को देखेंगे बेटा। ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट है, और एशिया कॉन्टिनेंट से आपके पेपर में जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं
या आगे आने की संभावनाएं हैं, और कितने क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। एशिया कॉन्टिनेंट को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो बेटा एशिया कॉन्टिनेंट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। हम लोग जब मैप पर देखते हैं बेटा, तो एशिया कॉन्टिनेंट हमारा सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमें दिखाई देता है। यह आपका एशिया कॉन्टिनेंट है। इस तरीके से ये आपका एशिया, जस्ट साइड में आपका यूरोप, उसके जस्ट नीचे अफ्रीका। तो इस तरीके से ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट है। आप लोगों को सीन हो रहा होगा एशिया कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट से जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं या आने की संभावना है, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा गया, लेकिन आपके पेपर में कई बार रिपीट क्वेश्चंस को आए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। हम लोगों को इसके बारे में पहले ही हम स्टडी कर चुके हैं कि इनमें से कौन सा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो अफ्रीका हमारा नहीं है, सेकंड एशिया नहीं है, थर्ड ऑस्ट्रेलिया नहीं है, डी नॉर्थ अमेरिका नहीं है। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा बेटा? लेकिन हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं बेटा, इसका जो आंसर होगा वो होगा बेटा एशिया कॉन्टिनेंट इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है बेटा, वो एशिया कॉन्टिनेंट है। एशिया कॉन्टिनेंट से जितने क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द टोटल लैंडमास लाइज इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द टोटल लैंडमास लाई इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ। मतलब जो लैंडमास का जो टोटल लैंडमास जो अर्थ का पार्ट है बेटा, वो ग्रेटेस्ट पार्ट टोटल लैंडमास कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, यह बताना बेटा। जब हम अर्थ को देखेंगे तो अर्थ को हम लोगों ने इक्वेटर से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, एक हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। तो बेटा ग्रेटेस्ट पार्ट आप देखेंगे तो आप मैप पर जाकर देखें, क्योंकि इस चैप्टर के लिए मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके स्टडी रूम में मैप जरूर होना चाहिए। पॉलिटिकल एंड फिजिकल, इंडियन एंड वर्ल्ड मैप आपके स्टडी रूम में जरूर होना चाहिए। हम आपको मैप भी स्टडी करने की आपको एक हम आर्ट सिखाएंगे, कला सिखाएंगे, कैसे आपको मैप को पढ़ना है। तो द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द टोटल लैंडमास लाई इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ। आप जब मैप पर देखेंगे तो आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला जो पार्ट होगा, मोस्टली जो लैंडमास हमारा होगा वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बेटा, एशिया कवर अबाउट डैश ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। तो एशिया हमारे टोटल एरिया, अर्थ के टोटल एरियाज का कितना परसेंट कवर करता है? तो बेटा टोटल लैंड मास का 1/3 जो हमारा एरिया है, वो एरिया हमारा ओनली एशिया कॉन्टिनेंट कवर करता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेटा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। आप जब मैप पर देखेंगे और ये चीज आपको फिजिकल मैप में दिखाई देगी बेटा, एशिया और यूरोप के बीच में एक हमारी माउंटेन रेंजेज आपको देखने को मिलेगी। एशिया और
यूरोप के बीच में जो आपकी माउंटेन रेंज है बेटा, ये सब जाके आप लोग यहाँ पढ़ने के बाद क्वेश्चंस आप मैप पर जाकर अगर एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो उसमें जाके बेटा आपके माइंड में वो मैप सेव हो जाएगा और आप कभी भी इस चीज को भूलेंगे नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, यूराल माउंटेन रेंज हमारे यूरोप और एशिया के को सेपरेट करती है। आप जब मैप पर जाकर देखें तो वहां पर आपको यूराल माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम आपको मैप स्टडी भी करवाएंगे बेटा। उस मैप स्टडी में हम आपको एक एक माउंटेन रेंजेज, उसके अलावा बाउंड्री, कॉन्टिनेंट्स में सभी कंट्रीज, मतलब पूरा वर्ल्ड टूर आपको करवाएंगे फ्री में। आप लोग परेशान मत होइएगा, बस कंटिन्यू चैनल को आप सब्सक्राइब कर कंटिन्यू नोटिफिकेशन को चेक कर आप कंटिन्यू क्लास में कंटिन्यू रहिएगा। अगर आप क्लास में कंटिन्यू रहेंगे तो ये गारंटी है कि जीके का आपके पेपर्स में जो 25 क्वेश्चंस आएगा उसका 20 से 22 क्वेश्चंस हम लोगों के यूट्यूब चैनल से ही होगा बेटा। अभी तक का जो रिकॉर्ड है उस और इस रिकॉर्ड को हम कायम रखना चाहते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन से Which of the following continents has the largest share of population? मतलब इसमें से कौन सा जो कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन निवास करती है? हम लोग जानते हैं बेटा कि एशिया कॉन्टिनेंट ही होगा, क्योंकि हम इस चीज को यहां से 2-3 चीजों से लिंक कर देंगे बेटा। हम लोग ये देखेंगे कि हमारा चाइना जो है कंट्री वो कौन सी कॉन्टिनेंट में लाई कर रहा है, तो हम लोग पता है कि चाइना कॉन्टिनेंट एशिया में पड़ता है। हम लोग दूसरा देखेंगे कि इंडिया जो आज हम लोग भारत के रूप में उसको रिप्रेजेंट करेंगे, भारत के रूप में उसको हम बोलेंगे। भारत जो हमारा है वो कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है, तो बड़े एशिया कॉन्टिनेंट में करता है। तो इस पॉइंट से हमारे माइंड में तुरंत आएगा जब ये दोनों देश एशिया कॉन्टिनेंट में होंगे तो इसका मतलब है कि एशिया लार्जेस्ट पॉपुलेट कॉन्टिनेंट होगा। पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां? एशिया कॉन्टिनेंट में होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा बेटा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, एशिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। विच कॉन्टिनेंट्स कंप्राइजिंग ऑफ द 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इंडिया एंड चाइना? इस चीज को हमने क्वेश्चन नंबर 8 में डिस्कस किया कि इंडिया और जो हमारे चाइना जो मोस्ट पॉपुलस जो कंट्रीज हैं वो कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो हमने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है कि दोनों कंट्री हमारी एशिया कॉन्टिनेंट में है। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कोई डिस्कस करने के लिए है नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा एशिया कॉन्टिनेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ माउंट एवरेस्ट लाई इन विच कॉन्टिनेंट? अर्थ का जो हाईएस्ट पॉइंट है बेटा जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसकी हाइट 8848 मीटर या कहीं कहीं आपको 8850 मीटर भी देखने को मिलेगी। तो आपसे पूछा गया बेटा कौन से कॉन्टिनेंट्स में लाई करता है, तो आपका ये करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा बेटा एशिया कॉन्टिनेंट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि माउंट एवरेस्ट एशिया कॉन्टिनेंट में लाई करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ? अभी हम लोगों ने हाईएस्ट पॉइंट की बात की। वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कहां पर लाई कर रहा है बेटा? एशिया कॉन्टिनेंट में। अब क्वेश्चन आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है लोवेस्ट पॉइंट जो है अर्थ का वो कौन सा है, तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा डेड सी हमारे अर्थ का सबसे लोवेस्ट प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा गया है, एशिया इज बाउंडेड टू द नॉर्थ बाय द आर्कटिक ओशियन। आप जब एशिया कॉन्टिनेंट्स के मैप को देखेंगे तो बेटा एशिया का जब नॉर्थ पार्ट आप देखेंगे तो ऊपर आपको आर्कटिक ओशियन दिखाई देगा बेटा। जब आप ईस्ट पार्ट देखेंगे तो आपको पैसिफिक ओशियन दिखाई देगा। जब आप साउथ पार्ट देखेंगे तो आपको यही क्वेश्चन में बताना है, तो आपको क्या दिखाई देगा, हम आपको मैप के माध्यम से इस क्वेश्चन को क्लियर करवाना चाहते हैं। एशिया हमारा ये है, एशिया से आप नॉर्थ पर जाएंगे तो आपको आर्कटिक ओशियन दिखाई देगा बेटा। आप ईस्ट में जाएंगे तो आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशियन दिखाई देगा, और जब आप एशिया से साउथ में जाएंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा बेटा, आपको इंडियन ओशियन दिखाई दे रहा। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर आप इस चीज को मैप के थ्रू सॉल्व करेंगे तो आप कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकते बेटा। साउथ बाय द, तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर इज इंडियन ओशियन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which among the following is the largest lake in the world lying at the junction of Europe and Asia? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट लेक है जो एशिया और यूरोप जंक्शन पर लाई करती है वो कौन सी है। तो हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा, ये आप लोग फिजिकल मैप में देखेंगे, करेक्ट आंसर होगा बेटा कैस्पियन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया एंड द थर्ड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। देखिएगा हम लोग एशिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जब हम वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे तो नाइल हमारी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर होगी, इंडिया के बारे में बात करेंगे तो गंगा हमारी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर होगी, लेकिन एशिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर होगी और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट रिवर होगी बेटा वो कौन होगी। तो इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। याद कीजिए हमारे एशिया की सबसे लार्जेस्ट और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट रिवर है। ये एशिया कॉन्टिनेंट से आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो आने की संभावनाएं हैं, हमने एशिया कॉन्टिनेंट से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इस चैप्टर को आप मैप के माध्यम से जब पढ़ेंगे, मैप के थ्रू पढ़ेंगे बेटा, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही जबरदस्त होगा। थोड़ी सी चर्चा हम लोग 2-3 मिनट में मैप को कैसे पढ़ें इसको भी देख ले रहे हैं। मैप है जैसे कि आप मैप स्टडी करते हैं बेटा, तो इस चैप्टर से पहले आप मैप को जरूर देखें। आपके स्टडी रूम में मैप जरूर होना चाहिए। मैप आप देख रहे हैं, आप पढ़ाई करते करते आप मैथ लगाते लगाते आप उबने लगे कि अब यार सिर दर्द होने लगा, तो आप कुछ नहीं करना है, आप पढ़ाई बंद कर दीजिएगा। कुछ समय के लिए आप मैप के सामने खड़े हो जाइए। आप एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज को बार बार इमेजिन करिएगा। जैसे कि बेटा आप कहीं शादी विवाह में आप जाते हैं, जाने के बाद नई ड्रेस बढ़िया पहनते हैं, टाई लगाते हैं, बढ़िया अप टू डेट बन के जाते हैं और बार बार मिरर के सामने अपने आप को देखते हैं क्या हम खूबसूरत लग रहे हैं या नहीं, बार बार यहाँ वहां होके, तो मतलब बार बार आप जाते हैं। इसी तरीके से आपका जो मैप है बेटा वो एक मिरर है। आप बार बार जब उसको देखेंगे एक दिन ये होगा कि उसमें जो कुछ भी दिया गया है वो आपके माइंड में सेव होगा। और ज्योग्राफी का अगर आप मैप कंप्लीट कर लिए तो आपका 60% जो सिलेबस होगा बेटा वो ऑटोमेटिक आपका कंप्लीट हो गया होगा। 40% थ्योरी का रहता है। इसके बाद हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स को कल बहुत ब्रॉड तरीके से
मैप के साथ देखेंगे एशिया कॉन्टिनेंट्स तक। इस वीडियो को हम यही फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा उसमें हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे। और बेटा आप लोगों के लिए खुशखबरी की 10 सितंबर से आपके यूपी सैनिक के भी फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। इस बार क्लास 7 को उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया है, क्लास 6 ही उसमें इंक्लूड किया है, क्लास 9th। तो उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे जिसमें आपको यूपी सैनिक का फॉर्म कैसे भरें, यूपी सैनिक से क्या क्या फायदे हैं, क्या पढ़ना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम लोग उसके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेकर आएंगे जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट करें और ज्यादा से ज्यादा इस प्लेटफॉर्म से आप बेनिफिट्स लें। तो आज हम लोग इस वीडियो को, इस डिस्कशन को यहीं पर फिनिश करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।